अल्लाह जरा सुनिए, अल्लाह ने अगर नफ्स दिया है तो आप ये शिकवा नहीं कर सकते या अल्लाह फरिश्ता तो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसमें नफ्स ही नहीं, तूने मुझे नफ्स दिया, ये नफ्स तो बुराई की तरफ लेके जाता है, इसे बुरे काम अच्छे लगते हैं। तो फिर रब फरमाएगा मैंने तौबा का दरवाजा भी तो रखा है, फिर तौबा किस लिए है, तो तौबा कर, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बोलिए रब मेहरबान है कि नहीं है? अरे तौबा का दरवाजा रखा कि नहीं रखा, ये उसकी मेहरबानी है कि नहीं है? बंदे तौबा करें और मैं उनको माफ करूं, बंदे तौबा करें और मैं उनको माफ करूं। ओ लोगों, आज हमारे अंदर करोड़पति बनने का बड़ा शौक है, गाड़ी वाला बनने का बड़ा शौक है, बंगले वाले बनने का बड़ा शौक है, बालों की कटिंग करा के झटके मारने का बड़ा शौक है, फटी पैंट पहनने का बड़ा शौक है, शादियों में डांस कराने का बड़ा शौक है। अगर शौक नहीं तो तौबा का शौक नहीं। ओ मुसलमानों, अपने अंदर सारे शौक ये जितने हराम हैं इनको तलाक दे दो, तौबा का शौक पैदा करो। अगर कोई नौजवान, मेरा जुमला सुनना, अगर कोई एक नौजवान किसी बस्ती में तौबा कर ले तो रब की रहमत उस पूरी बस्ती पर झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक नौजवान अगर कोई बस्ती में तौबा कर ले, एक नौजवान अगर बस्ती में तौबा कर ले तो उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों पे जो अजाब होता है अल्लाह उनके अजाब में भी तखफीफ कर देता है। बस्ती में एक तौबा करता है, पूरी बस्ती में रब की रहमत झमाझम बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो खुद तौबा करने का हाल है, और अगर कोई किसी को बुराई के रास्ते से रोक दे, तौबा करा दे, तो अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, मैदाने मैशर में पूछेगा मेरे बंदे तू क्या लाया, वो अर्ज करेगा मौला एक मेरा गुनाहगार दोस्त था, खताकार दोस्त था, बेनमाजी दोस्त था, झूठ बोलने वाला दोस्त था, सूद खाने वाला दोस्त था, हराम खान करने वाला दोस्त था। ए मेरे मौला, मैंने उसे दोस्ती का वास्ता दिया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने उसे प्यार से लाया, मैंने उसे गले से लगा के मोहब्बत से कहा ओ मेरे सूद खाने वाले दोस्त सूद छोड़ दे, ओ मेरे शराब पीने वाले दोस्त शराब छोड़ दे, ओ मेरे जिना करने वाले दोस्त जिना छोड़ दे। मेरे मौला, मेरे कहने की वजह से उसने तौबा कर लिया, जिना छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, सूद छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया, डाका छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया। रब की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा इसने तेरे कहने से गुनाह का काम छोड़ दिया और आज मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रा, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। ओ मेरे बंदे, तूने अपने दोस्त को बुराई से रोका, ओ मेरे बंदे, तूने अपने दोस्त को हरामकारी से रोका, आज मैंने तुझे जहन्नम में जाने से रोक दिया है। ओ जलसे में आने वालों, आज तुम्हारे कितने मुसलमान हैं जो गुनाह का काम करते हैं। चलो मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत नेक मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सालेह मानता हूँ, मगर तुम्हारी नॉलेज में कोई होगा जो गलत काम करता होगा, तुम्हारी नॉलेज में होगा जो कोई हराम काम करता होगा। और मेरे भाई, ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर तेरा कोई दोस्त हराम काम करता है, अगर तेरा कोई भाई गलत काम करता है, तो मुसलमान होने के नाते तेरी जिम्मेदारी है अपने भाई को प्यार कर, अपने भाई को गले से लगा, और गले से लगाने के बाद उससे कह दे मेरे भाई ये हराम का काम अल्लाह के लिए छोड़ दे। अगर तेरे कहने से उसने तौबा कर लिया तो अल्लाह बख्शिश तेरी कर देगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये शौक पैदा करो जिंदगी में, ये सोचो कि हम तो गुनाहगार हैं मगर एक को नमाजी बना के जरूर जाएंगे जिंदगी में, ज्यादा नहीं मगर एक बंदे को जरूर नमाजी बनाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक बंदे को अगर तुमने नमाजी बना दिया तो वो नमाजी तेरी बख्शिश का जरिया बने। सुभान अल्लाह। एक बंदे को अगर आपने नमाजी बनाया, और जब तुम किसी को नमाजी बनाओगे तो जाहिर सी बात है पहले खुद नमाजी बनोगे, बाद में उसे नमाजी बनाओगे। अगर तुम किसी को भाई नमाज पढ़ ले तो वो कहेगा तू कितनी पढ़ता,
अरे बोलो कहेगा कि नहीं जी, कहेगा? जी। तो पहले जब आप किसी से कहोगे भाई नमाज पढ़ ले, तो आप पहले खुद पढ़ोगे, है ना? तो जब ये सोचोगे यार किसी को नमाजी बनाना है, तो पता ये चला कि उसे बाद में बनाओगे, पहले खुद बन जाओगे। क्या बात है। भाई यही होगा कि नहीं होगा? मगर ये चीज नहीं है हमारे ना, ये ना होड़ चल रही है कि तूने एक नमाजी बनाया मैं 2 बनाऊंगा, तूने 2 नमाजी बनाया मैं 3 बनाऊंगा ना। तूने डांस पार्टी में 1000 लुटाया तो मैं 2000 लुटाऊंगा। अल्लाह। ये है हमारे, सही बता रहे हैं। इस उर्स में मुकाबले कव्वाली में तू ताज गुड्डू टीना परवीन को लाया, तो मैं भी बेबी डिस्को को लाऊंगा। ये चल रही है हमारे। मैं एमपी में एक जगह तकरीर करने गया तो कहने लगे मौलाना इस पार्टी ने 1.5 लाख का मुकाबला कराया और हमने तो 2.5 लाख का मुकाबला कराया। मैंने कहा करो मुकाबले, मैदान मैशर में फरिश्ते वो तुम्हारी बजाएंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। सही बता रहा हूं यार। एक बात बताओ, जिस कौम की बेटियां जवान बैठी हो इस वजह से कि उनके बापों के पास पैसा नहीं कि उनके निकाह कर सकें, वो कौन 2.5 लाख के मुकाबले करा रही है? शर्म नहीं आती? और लोगों जरा गौर करो हम कहां चले गए। कितने बच्चे गरीबों के ऐसे हैं वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और हम अपने उर्स में शेख चुल्ली को बुला के कॉमेडी करा रहे हैं। शर्म नहीं आती? और मेरे भाई ये पलिया जैसी जगह, मैं तो सबकी मिसाल दे रहा हूं। मान लो आपका ये पलिया है, पलिया, अगर सब लोग इकट्ठा होकर एक कमेटी बना के और एक बड़ा सा इदारा खोल लें तो फिर किसी मुस्कान को नारा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या बात है। वाह, वाह, वाह। फिर किसी मुस्कान को नारा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। आपके हर घर में मुस्कान पैदा हो जाएगी। तो मेरे भाई अपना खून पसीने का पैसा न डांस पार्टी में, न नाच गाने में, न मुकाबले कव्वाली में, न हराम कारी में, ये तुम्हारा कीमती खून पसीने का पैसा है। इसे लगाओ तो अच्छी जगह लगाओ, इसे लगाओ तो सच्ची जगह लगाओ, इसे लगाओ तो बेहतर जगह लगाओ। और जलसे में आने वालों, अगर तुम शादी भी करते हो तो देखो कि हमारी शादी में कोई हराम काम तो नहीं हो रहा। अगर हराम काम हो रहा तो नहीं कराएं, है ना? ये आतिशबाजी, पटाखे 10,000 फोटोग्राफर वाला ले जाता, वीडियोग्राफी करता नहीं करता। और कमाल की बात देखो, दूल्हा जिसकी बीवी बन रही है दुल्हन, वो दूल्हा बाद में देखता, फोटोग्राफर पहले देख जाता। अल्लाह। चूंकि उसे फोटो खींचना होता ना, वो फोटो अंदर जाके खींच रहा होता। दूल्हा मियां बड़े खुश हैं, मेरी एल्बम बन रही है। वो जालिम तेरी एल्बम नहीं बन रही है, तेरी डकैती पड़ रही है। बड़े खुश हैं, मेरी एल्बम बन रही है। वो एल्बम नहीं बन रही, वो डकैती पड़ रही है। और वो खाली फोटो नहीं शूट करता, दुल्हन का हाथ भी पकड़ता है, कहता मैडम जरा अब इस लुक में आओ, अब जरा इस लुक में आओ। उसे कई सौ फोटो खींचना, तो एक ही लुक में खींचेगा तो पैसे दे देगा दूल्हा। कहता तुमने एक ही तरह से खींच दिए। वो लुक बदलता है ना? कभी दुल्हन को टेढ़ा करेगा, कभी मेढ़ा करेगा, कभी तिरछा करेगा, कभी खड़ा करेगा। और दूल्हा मियां बड़े खुश है। ये पता नहीं है वो जालिम बीवी तेरी है, महर तूने दिया, निकाह तूने पढ़ा, बारात तेरी आई और देख कोई और रहा है। अल्लाह। बड़े खुश है दूल्हा मियां। अरे मियां, दूल्हा मियां की तो पूछो मत। कहते हैं पता है कौन सा कैमरा आया? डिजिटल कैमरा आया है फोटो खींचने के लिए। बड़ा खुश है। हाय हाय हाय। और मुसलमान एक बात बता दूं मैं आपको, सुनिए, तकरीर शुरू हो गई, यहां से मुझे लेकर के जाइए। और आज आवाम में उसी की इज्जत है जो जितना ज्यादा हराम खोरी कर रहा, लोग उतना ही कर। अरे भाई क्या शादी हुई यार, जवाब नहीं। अल्लाह। हाँ। जो लड़की जितनी बेपर्दा घूम रही है, बाल खोल के, चुस्त कपड़े पहन के, जमाने के क्या यार खूबसूरत लड़की है। और लोगों, निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हक है, हक है, हक है। आज तुमने बेहयाओं को अच्छा कहना शुरू कर दिया, जो बेपर्दा घूमती है तुमने उन्हें इज्जत देना शुरू कर दिया। अगर किसी की बेटी पर्दे में नमाजी है तो कहते हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे मुल्लानी बन के दिखा रही है। और लोगों कान खोल के सुन लो, आज मैं आपको बताऊं, पैसा होना अलग है, मगर औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है तो वो उसकी इज्जत का जेवर है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत के पास 1 करोड़ रुपया है मगर इज्जत नहीं, एक औरत के पास सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है मगर इज्जत है। तो कान खोल के सुनो, तुम्हारी नजर में कौन मालदार है? जिसके पास इज्जत है। बेशक बेशक है कि नहीं है? मगर तुम कह रहे हो मगर मानते नहीं हो इस बात को। हाँ मैं सही बता रहा हूं, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फेल हो रहे हैं। कितनी जगह सुनने में आया कि फला जगह से लड़की वालों ने रिश्ता मना कर दिया। क्यों? बोले लड़के की दाढ़ी है। हाँ। कितनी जगह से सुनने में आया कि लड़के वालों ने रिश्ता फेल कर दिया। क्यों? बोले लड़की एक्टिव नहीं है। एक्टिव किसे कहते हैं? बाल निकाल के, जुल्फे बिखेर के, चुस्त पहनावा पहन के, मेकअप करके, चोंच नाल करके जमाने को दिखाती फिरे तो वो लड़की एक्टिव है, उसे पसंद कर रहे हैं लोग। तुम्हें हो क्या क्या तुम्हारी नस्लें भी पैदा होंगी ना तो ऐसी पैदा होंगी जैसी तुम्हारी बीवी है। यार अमीरी होना अलग है, गरीबी होना अलग है, मगर औरत वो मालदार है जिसके पास इज्जत का जेवर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और एक बात सुन लीजिए, इस बात को मैं इसलिए कोड कर रहा हूं कि आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा बेहयाई है। अगर बेहयाई खत्म हो जाए तो आधे गुनाह हमारे खुदा की कसम खत्म हो जाए। सच है। सारा मैटर ये बेपर्दगी का, ये औरत का है। खुदा की कसम ये मैटर हट जाए तो मेरा मानना ये 90% सारे मामला सॉल्व हो जाए। सच है। हजरत आदम जन्नत से भेजे गए दुनिया में, मैटर औरत। हजरत हव्वा, अम्मी हव्वा ने वो गंदम खाया और फिर क्या हुआ कि जन्नत से भेजा गया। हालांकि मशीयत इलाही थी। सबसे पहला मर्डर हुआ दुनिया में औरत। सबसे पहला जो मर्डर हुआ औरत की वजह से। आज के नौजवान बिगड़ गए, मैटर औरत। अगर ये औरत पर्दे में आ जाए, हया का जेवर पहन ले तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं मुआशरे से 90% बुराई दूर हो जाए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जिम्मेदारी योगी जी की और मोदी जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी भाई तेरी है कि अपनी बहन को तू बताएगा, शोहर तेरी है कि अपनी बीवी को तू बताएगा, ओ बाप तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को तू हया का जेवर देगा। कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी बेटियों को हया का जेवर न दे सके तो मैदानी महशर में पकड़ तुम्हारी भी होगी। हक है, हक है। क्या होगी? पकड़ तुम्हारी भी होगी अगर हया का जेवर न दे सके। भाई तेरी भी पकड़ होगी, बाप तेरी भी पकड़ होगी, शोहर तेरी भी पकड़ होगी, बेटे तेरी भी पकड़ होगी। आज तुम सोचते हो किसी की बच्ची अगर बेपर्दा है तो तुम खूब नजरों से पीछा करते हो, जबकि तुम्हें यह होना चाहिए अगर कोई बेपर्दा जा रही है तो जाने दे, अपनी निगाहों को तू झुका ले, इसलिए कि तू उस पर निगाह डालेगा। वो तो जहन्नम का सामान करके जा ही रही है, वो तो बेपर्दा जा ही रही है, वो तो अपने जिस्म की नुमाइश कर ही रही है, मगर तू क्यों गुनाहों में मुब्तला होता है? ओ मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अपने घर में कसम खा के जाना, पर्दे का माहौल पैदा करूंगा। अपने घर की बच्चियों को सानिया मिर्जा उनका आइडियल नहीं बनने दूंगा। अपने घर की बच्चियों का आइडियल अगर बनाऊंगा तो मदीने की फातिमा ज़हरा को बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं? वाह वाह। मेरे भाई जरा सुनो, मैं दिल खोल के बयान कर रहा हूँ। लोगों, अमीरी होना अलग है, गरीबी होना अलग है, मगर इज्जतदार वो है। नौजवानों, जलसे में आने वालों, जब शादी करो तो घर वालों से कह देना लड़की चाहे गरीब बाप की हो चलेगा, मगर उसके पास हया का जेवर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। नौजवानों खुल के कह देना ये बात, आज मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ये जुमला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। अपनी माँ से, अपने बाप से कह देना, ओ मेरे बाप, मेरा रिश्ता जहां तेरा दिल चाहे कर ले, लेकिन अगर गरीब की बेटी हो चलेगा, मगर हया का जेवर लेके आए। बेहयाई का जेवर मेरे घर में लेके नहीं आए, मुझे वो पसंद नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, जलेबी कितनी रेट को बिकती है? 100 रुपए किलो, यही रेट है या 150 यही होगा? और बर्फी 300 रुपए किलो है क्या नहीं है? और सुनो जरा, सुनो मेरी बात, बर्फी 500 रुपए किलो की भी हो और काउंटर के ऊपर रखी है,
खुली हुई रखी है, न काउंटर के अंदर है न पर्दा है, ऊपर रखी है। तो क्या होता है, इस बर्फी का है बड़ी महंगी, बड़ी अमीर जादी। यार अमीर है क्या नहीं है, 500 रुपए किलो है भाई, हलवाई की दुकान में इससे महंगा आइटम ही नहीं जी। बड़ी कीमती, बड़ी मालदार है। लेकिन रास्ते का गुबार उड़ा, बर्फी पे पड़ा। खता क्या है, पर्दा नहीं था। अरे यही तो खता है ना, पर्दा नहीं था। अरे यही तो खता है ना इसकी, है तो बड़ी अमीर जाती, मगर रास्ते का गुबार उड़ा, इस पर पड़ा। नाले की, गंदे नाले की मक्खी उड़ी, 500 रुपए वाली बर्फी पे आकर टेस्ट करके चली गई। मक्खी की क्या औकात है, मगर खता ये थी, पर्दा नहीं था, वो भी आ गई जी। बात है कि नहीं है ना। नथुआ साहब आए हलवाई की दुकान पे कि 1 किलो जलेबी चाहिए। वो जब तक जलेबी तोलने लगा, इन्होंने बर्फी की टिकिया उठाई, टेस्ट कर मारी। क्यों भाई, जलेबी खरीदना है, बर्फी क्यों टेस्ट किया? कहा मौलाना सामने रखी मिल गई तो मेरा क्या जा रहा टेस्ट करने में। नथुआ आया, बथुआ आया, कलुआ आया, मलुआ आया, जो सामने पाया उसी को खाया। मैं गलत तो नहीं करती, ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा अगर ये काउंटर में रखी होती तो न मक्खी जाती, न गुबार जाता, न नथुआ जाता, न बथुआ जाता, फ्री में टेस्ट हो गई। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ओ मेरे भाई सुनो, ये 500 रुपए किलो की बर्फी अपने आप को ना बचा सकी। खता सिर्फ इतनी थी कि इसके पास पर्दा नहीं था, पर्दा। एक बिस्किट आता है जिसका नाम पार्ले जी है, वो 5 रुपए का मिलता है, मगर उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर चढ़ा होता है। मक्खी आई, सर मार के चली गई, मगर उसको टेस्ट ना कर पाई। रास्ते का गुबार आया, सर मार के चला गया, मगर उसे गंदा ना कर पाया। नथुआ आया, कहने लगा एक बिस्किट टेस्ट करके दिखा दो। दुकानदार ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? ये पैकेट वही खोलता है जो इसकी कीमत अदा करता है, जो कीमत अदा नहीं करता वो इसे टेस्ट नहीं करता है। पता चला अगर पर्दा है तो जो मालिक बनेगा वही टेस्ट करेगा, अगर बेटी पर्दे में है तो जो मेहर अदा करेगा वही उसका मालिक बनेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार। जिंदाबाद। एक 5 रुपए के बिस्किट ने सबक दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। एक 5 रुपए के बिस्किट ने आगे से लेकर पीछे तक, मेरी बहनें भी सुन रही हैं और मेरे नौजवान भाई भी सुन रहे हैं। एक 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट ने सबक दे दिया कि अगर पर्दा पास में है तो औकात चाहे 5 रुपए की है, मगर कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर पर्दा नहीं है तो औकात 500 रुपए की है, मक्खी भी टेस्ट करेगी, नथुआ भी टेस्ट करेगा, बथुआ भी टेस्ट करेगा, मलुआ भी टेस्ट करेगा। ओ लोगों, जो बच्चियां पर्दे में रहती है, जो बच्चियां हया का जेवर पहनती है, जो बच्चियां कनीज़े फातिमा बनके जिंदगी गुजारती है, वो अपने शौहरों की सच्ची अमानत होती है। जो उनके मेहर अदा करते हैं वो उन्हीं की अमानत बन जाती है। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। लग रहा कि जलसा अब शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, बेशक। और मेरे भाई तुम्हारे घर की बच्चियां शादी में जाती होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, जाओ, मगर कह दो खबरदार, शादी में तो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी तू जा रही है, लेकिन खबरदार जो तुझे गैर मर्दों के सामने से मैंने गुजरता देखा, खबरदार जो मैंने गैर मर्दों के सामने से तुझे गुजरता देखा, नकाब में जाओगी, खाना खाओगी, औरतों के अंदर रहोगी और वापस आ जाओगी। इसलिए जब तक शादी नहीं हुई जिम्मेदारी बाप और भाई की है, जब शादी हो गई तो जिम्मेदारी शौहर की है। सच है, सच है। जिम्मेदार बनो। पता ही नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होता, शादी में डांस पार्टी चल रही है तो जालिम भाई कुर्सी डाल के नीचे देख रहा रक्कासाओं को, तो बहन छत पे से देख रही है। और मेरे नबी फरमाते हैं, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता,
अगर तुम किसी की बेटी पे बेहयाई की नजर डालोगे तो कोई तुम्हारे घर में डालेगा। सच है। हाय हाय हाय। लोगो, अगर तुम्हारा कोई भाई है बुराई की तरफ माइल, तुम्हारी कोई बहन है बुराई की तरफ माइल, उसे तौबा कराओ, समझाओ। और उसे तौबा कब कराओगे? जब खुद तौबा कर लोगे। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? जब खुद तौबा कर लोगे। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में फरमाया उखरिजत लिन्नासी तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, इससे पहले का ये जुमला है कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा सब बैठे, यही अल्लाह ने फरमाया कि नहीं फरमाया? हमारे यहाँ क्या हो रहा? अगर मस्जिद में इमाम ने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी, सूद या मुखालिफ हो गया, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी क्या करें? मौलाना तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? हाय, तुझे मौलाना की सपोर्ट करना चाहिए थी। हजरत मैं आपके साथ हूँ, आप हक बोलो। क्या बात यार, जब किसी मौलाना को बोलने ही नहीं दोगे तो बोलेगा कहां से? अगर कोई मौलाना हक बोलता, जमाना मुखालफत करता, तो जमाने को ना देख, आलिम दीन के साथ हो जा। मैदान महशर में तेरा हश्र सैयदना अबू बकर के साथ होगा। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मक्का में मेरे नबी ने हो, मेरे भाई जरा सुनना, मैं बड़े दिल से आज तकरीर करके जा रहा हूँ। देखिए, सब जगह तकरीर इतने दिल से नहीं होती, कुछ जगह होती है। ये मूड आपने बनाया, मेरा कमाल नहीं, आपका कमाल। अल्लाह अल्लाह। और सुनिए, जब मक्का में मेरे नबी की सबने मुखालफत की तो अबू बकर ने आंखें बंद करके नबी का साथ दिया। ये नहीं देखा अबू जहल क्या कह रहा, ये नहीं देखा अबू लहब क्या कह रहा, ये नहीं देखा उतबा क्या कह रहा, ये नहीं देखा शैबा क्या कह रहा, बल्कि ये देखा कि आमिना का लाल क्या कह रहा है, नबियों का सरदार क्या कह रहा है। अगर नबी कह रहा खुदा एक है तो अबू बकर बोले खुदा एक है। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान, शायरे हिंदुस्तान। क्या भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। और सुनिए, अगर तुम्हारी बस्ती में पलिया में और तुम्हारी पलिया से अलग आस पड़ोस में अगर कोई गलत काम करता आपको पता चल जाए, उसकी चुगली ना करो, बुराइयां ना करो, जमाने में फला ऐसा फला ऐसा, जा करके उसे समझाओ और उसे तौबा कराओ। ये मेरे नबी की सुन्नत है। माशाअल्लाह। मेरे बाद आपको हाजी साहब की नाज सुनना है। देखो, एक आदमी भी उठे नहीं, अगर आप उठेंगे तो मेरे दिल पे ऐसा लगेगा जैसे दिल पे पैर रख कर उठ रहे हो, इसलिए कि बहुत कामयाब जलसा चल रहा है, इससे कोई उठ के नहीं जाएगा। सुनिए, अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई भी छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह, आप उसे जाके प्यार से समझाओ। अगर आपकी वजह से वो समझ गया तो अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम क्या कहते हैं मुसलमान, हम क्या कहते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है, करने दो मियां, हमें क्या जरूरत पड़ी है। ये ईमान का तकाजा नहीं है। ईमान का तकाजा ये है कि अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है तो दूसरा मुसलमान उसे रोके। बेशक बेशक। ईमान का तकाजा दूसरा मुसलमान उसे रोके। और मेरे भाई, एक अल्लाह का वली है, नाम बायजीद बुस्तामी है। लोगों जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपका ये मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक औरत आई है, बहुत बड़ी फाहिशा है हुजूर। उसने लोगों को मुंह काला करना सिखा दिया है। शाम को बाजार लगता है, लोग उसकी जिस्म की बोली लगाते हैं, लोग अपना मुंह काला करके आते हैं। हुजूर, एक फाहिशा औरत ने कोठा खोल रखा है, वो अपने कोठे पे रोजाना शाम को नौजवानों को बुलाती है और उनसे पैसा लेके मुंह काला कराती है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपके मुरीद ने जब फाहिशा औरत का किस्सा बताया, बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। मौला, मेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत नौजवानों को बरगला रही है, उनसे जिना करा रही है। अगर मैदाने महशर में मुझसे मेरे मौला ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में जब जिना हो रहा था तो तू खामोश क्यों बैठा था, मैं जवाब क्या दूंगा? चीख निकल गई, बेकरार हो गए, रहा ना गया। अपने मुरीद से बोले, पता लगा के आ वो फाहिशा औरत
किस वक्त अपने ग्राहकों से मिलती है। पता लगा लोगों मुरीद गया, मुरीद जाने के बाद में पता लगा लिया, पता लगा के बोला हुजूर जब शाम का वक्त आता है तो ये लोगों की शामों को रंगीन करती है, जब रात अपनी चादर को फैला लेती है तो लोगों की रातों को ये रंगीन करती है। बायजीद बुस्तामी को पता लग गया कि शाम को नौजवान इसकी चौखट पे जाते हैं, अपना मुंह काला करके आते हैं। लोगों दूसरा दिन हुआ, दिन निकला, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, बायजीद बुस्तामी ने तस्बीह उठाई, दोपहर का वक्त है, फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। क्या बात है, क्या बात। फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। जलसे में आने वालों, हमारी आदत है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, या तो हम झगड़ा करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, फलाने के अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये बुराई है, ये चुगलखोरी है, ये हराम है। अगर कोई तेरा भाई हराम काम करता है, जमाने में बुराई न कर, अपने भाई को प्यार से समझा, मेरे भाई ये हराम काम है, तौबा कर ले, तेरी वजह से तौबा हो गई, अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। बायजीद बुस्तामी दोपहर का वक्त है, मुसल्ला बिछा दिया। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, या अल्लाह बायजीद बुस्तामी और यहाँ क्या बात है, ये फाहिशा के कोठे पे बायजीद बुस्तामी। सब परेशान, मगर ये सच्चे मुसलमान थे, बस देखें चुपके से चले जाएं। आज का होता तो फोटो खींच के पहले व्हाट्सएप पे डालता, देखो मौलवी कहाँ बैठा। अल्लाह सही है, सही है। फोटो खींच के डालता, और कोई तो ये कहता मियाँ बैठा नहीं है, मैंने तो निकलता हुआ देखा, ये तो अंदर से आया, बाहर का फोटो अपनी तरफ से लगा दिया। बड़ी जालिम कौम हो गई। हाय हाय, देखा हुजूर बैठे हैं, बस चला जाए, किसी से कहे कुछ नहीं, बस देखा हजरत बैठे चला जाए। जब असर का वक्त हुआ तो बायजीद बुस्तामी ने उसी फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा है, असर पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोहर पढ़ा और क्या पढ़ा, जोर से बोलो, नमाज का नाम बड़ी सोच के बोल रहे हैं। असर पढ़ा, और जब असर की नमाज पढ़ ली तो कस्टमर के आने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब के वक्त से कस्टमरों का तांता लगता था, नंबर जिसका होता था वो जाके मुंह काला करता था। अब जब कस्टमर आना शुरू हुए, बायजीद बुस्तामी को देखा तो कस्टमर भी देखे, धीरे से पतली गली से निकलने, कौन बैठा। गुनाहगार गुनाहगार तो होता, मगर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी सी शर्म हया रखता है। जी जी, है ना, थोड़ी सी शर्म हया, हजरत बैठे बस निकल। गुनाह जरूर करते थे रोजा के, मगर जब हजरत को देखा तो निकल ली। शाम आ गई, एक ही कस्टमर बैठा दरवाजे पे, जिसका नाम बायजीद बुस्तामी, और कोई दूसरा है ही। रक्कासा ने, फाहिशा ने अपनी खादिमा को बुलाया, कहा जाओ लिस्ट बना के आओ, दरवाजे पे कितने कस्टमर आए। जब शाम को आई तो कहा ओनली एक ही कस्टमर है, कोई दूसरा नहीं है। कहा वो कौन है जो आज कोई नहीं आया, अकेला आया। कहा चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। फाहिशा को चक्कर आ गए, कहने लगी आज से पहले शराब पीते आते थे, ये तो समझ में आता है, आज से पहले नशेड़ी आते थे, ये तो समझ में आता, आज से पहले ओबाश आते थे, ये तो समझ में आता, आज से पहले सट्टेबाज आते थे, ये तो समझ में आता। और मेरी खादमा ठीक से भी देख के आई है, किसी मस्जिद के इमाम को देखा ही। अल्लाह। कहने लगी किसी मस्जिद के इमाम को नहीं देखा, जो तेरे दरवाजे पे आके बैठा उसी को देखा है। कहने लगी दोबारा देख के आ, तुझे धोखा तो नहीं हो गया। कहने लगी दोबारा दिखा ले या 100 बार दिखा ले, बात यही है, आने वाला दोपहर से बैठा है, मुसल्ला बिछा है, नमाजों पे नमाजें पढ़ रहा है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जज्बा अपने अंदर भी पैदा करना, ये ज़ौक़ अपने अंदर भी पैदा करना, ये शौक अपने अंदर भी पैदा करना। जिसको बायज़ीद बुस्तामी लेकर फाहिशा के दरवाजे पे बैठ गए, शाम का टाइम दोबारा जाकर के खादमा ने कह दिया वो एक ही है बस, उसके अलावा कोई और कस्टमर नहीं है, तो कहने लगी उसी को बुला ला, उसी को बुला ला। वो जो कहते हैं ना बोनी तो होनी चाहिए, बोनी कहते हैं ना भाई आज कम से कम ओपनिंग तो होनी चाहिए, एक ही कस्टमर है, चलो इसे ही लेके आ। खादमा ने कहा आके क्यों आए हो? कहा उससे मिलना, जो फाहिशा है इस कोटे की मालकिन है, उससे मिलना है। तो कहने लगी ठीक है मिलना है तो टोकन ले लो, फीस दे दो और ऊपर चलो। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया ओ खादमा आज टोकन नहीं लिया जाएगा, आज तुझे फीस नहीं दी जाएगी, उसी के पास चलेंगे और टोकन आज पूरी रात का लेंगे, फीस पूरी रात की अदा करेंगे। घंटा 2 घंटा की नहीं, आज पूरी रात की फीस अदा करेंगे। सोचने लगी खादमा कोई बात नहीं, बहुत नहीं आए, एक आए मगर आया दमदार है, बड़ा अमीर है, क्या बात है, ये तो पूरी रात की कीमत अकेला ही देने तैयार है, तो फिर ऐसे बहुतों से तो एक ही बेहतर है। कहने लगी चलिए हुजूर, अब तो ये भी अदब से बोलने लगी, चलिए हुजूर। अब जब पहुंचे हैं बायज़ीद बुस्तामी, फाहिशा को देखा, आपने निगाह को झुका लिया। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान है, जब किसी बेहया को देखें, जब किसी बेपर्दा को देखें तो ये पहले अपनी निगाहों को झुका लेते हैं, अपनी निगाहों पे पलकों की चादर डाल लेते हैं, अपनी निगाहों पे हया के पर्दे डाल लेते हैं। बायज़ीद बुस्तामी ने निगाह को झुका लिया, खड़े हैं। फाहिशा बोली ओ आने वाले, जब निगाहों से निगाह नहीं मिला सकता तो आया किस लिए है? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया मैं जिस लिए आया हूं तुझे भी पता हो जाएगा, निगाह से निगाह मिलाने नहीं आया हूं, तुझे किसी का बनाने आया हूं। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे किसी का बनाने। वाह वाह वाह। कहने लगी मैं तो रोज किसी ना किसी की बनती हूँ, मैं तो किसी ना किसी की रोज बनती हूँ, आज तेरी बनूंगी। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया आज उसका बना जाऊंगा जब तक जिंदा रहेगी, उसके अलावा किसी की बनी ना पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचने लगी ये किसी बादशाह का वजीर है, शायद ये शायद किसी अमीर का खादम है, ये शायद किसी बहुत बड़े जिम्मेदार का जो है मुंशी है, ये उसके घर का पता बता देगा और मेरा राबता उससे करा देगा। मगर इसे क्या पता था इसका राबता उससे है कि जिसके दर पे जाके आला हजरत बोले उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वसूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम। क्या कहने हैं बाप? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया या अली, अल्लाह सलामत रखे, आपकी समात लाजवाब। यकीनन आप इतना अच्छा सुनने मैंने सोचा भी नहीं था, रात 11 बजे भी इतना अच्छा नहीं सुना जितना अच्छा अब आप सुनने। अब जरा सुनते रहिएगा आप मेरे भाई। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा अब सौदा कर लिया जाए, अब डीलिंग कर ली जाए, अब बात कर ली जाए, अब ये बता कितनी फीस कितनी होगी? कहा कितनी देर की? कहा पूरी रात की फीस बता। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात की फीस बता दी। बायज़ीद बुस्तामी ने जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में उसकी पूरी रात की कीमत अदा कर दी। पूरी रात की कीमत अदा करके बोले सर पूरी रात की कीमत दे दिया हूं, अब पूरे रात का मालिक मैं बन गया हूं, ये जो टाइम है इस टाइम का मालिक मैं बन गया हूं, जो मैं चाहूंगा तुझे वो करना होगा। फाहिशा ने जवाब दिया जब तूने कीमत अदा कर दी है तो अब तेरे इशारों पे मैं जो तू कहेगा वो करूंगी, अगर तू कहेगा बैठ तो बैठ जाऊंगी, तू कहेगा खड़ी हो तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, तू जो कहेगा मैं वो करूंगी। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया मैंने कीमत अदा कर दी, सबसे पहला काम ये कर गुसल खाना में जाके सुन्नत के मुताबिक पहले गुसल करके आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। गुसल क्या कहने हैं? सोचने लगी मौला आज से पहले तो नपाक आते थे, नपाक करके जाते थे, ये कौन आया है कि पहले ही मुझे गुसल करा रहा है? इसे क्या पता था
ये तो इसकी रूह को भी गुस्ल कराने आया है। गुस्ल कर लिया, जैसे गुस्ल करके आई बोली अब क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया आप अपनी चादर को सर पे रख ले। वाह 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 वाह। ये हैरत में पड़ गई, आदमी अब पागल है, पैसे पूरी रात के दिए हैं, लोग चादरें उतरवाते हैं, ये चादर रखवा रहा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ओ नौजवानों, अगर तुम चाहो तो मुआशरा सुधर सकता है। आप चाहो ये मौलवी सुधारेंगे तो खाली इनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कहीं बस्ती में बुराई है, महल्ले में बुराई है तो सुधारना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बात करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई डीजे बजाता है, कोई डांस पार्टी कराता है तो बजाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कोई शराब पीता है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कोई हराम काम करता है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया चादर रख ले, चादर को सर पे रख लिया, कहा अच्छे से बांध ले, तेरे बालों की सियाही नजर ना आए। अच्छे से चादर को बांध लिया है, बालों की सियाही नजर नहीं आई, कहा खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा के बोले मेरे मुसल्ले में खड़े होके 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा, कंजूसी नहीं, पूरा मजमा बोलेगा। एक बार में जरा सुनिए, कहा 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। बायजीद बुस्तामी से कीमत ले चुकी थी, कहना करना जरूर था। मुसल्ले पे खड़ी हो गई, अल्लाह अल्लाह कहा नियत कर ले, नियत करा दिया गया, नियत करके नमाज शुरू हो गई। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसकी तौबा कराना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया किराम, खतीबे हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अल्लाह कहा मौला यहाँ तक लाना तेरे बायजीद का काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। ए मौला मैंने कश्ती भंवर में डाल दी है, पार लगाना तेरा काम है। हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, दोस्ती निभाना तेरा काम है। हर कदम पे ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, एक वली की जबान थी, खुदा की कसम दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अल्लाह के वली की जबान से दुआएं निकली थी, मौला इस बहन को मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना तेरा काम है, गुस्ल करा के चादर उड़ाना मेरा काम था, तौबा का दिल में डालना तेरा काम है। बायजीद रोते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं। तारीख में आता है जब मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब नमाज का सलाम फेरा तो तौबा कर लिया। जब खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह की वलिया बन गई। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और मुसल्ले पर बैठ के झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और कहती जा रही थी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। वाह 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 वाह। ओ मेरे भाई, अगर तेरी बस्ती में, तेरे दोस्तों में, तेरे अहबाब में, तेरे रिश्तेदार में, तेरे पड़ोसी में, तेरे मिलने वाले में
तेरे कांटेक्ट वाले में अगर कोई हराम की आदत पड़ गई है, अगर कोई हराम काम करता है, तो ये जिम्मेदारी तेरी भी है कि अपने उस भाई को समझा ले, उसने उस भाई को बुराई से रोक ले। ये जिम्मेदारी तेरी भी है। जिस दिन मेरे मुआशरे के अंदर ये शौक पैदा हो गया, जिस दिन मेरे मुआशरे के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो गया, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा मुआशरा फिर वही तारीख रकम करेगा जो 1400 साल पहले कभी मोहम्मद के गुलामों ने की थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं और मेरी बात सुन लीजिए। ए भाई उठ के कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि अभी 10 मिनट तकरीर और करूंगा और उसके बाद मैं उठ के चला जाऊंगा। आप उठेंगे, आपसे पहले मैं उठ करके चला जाऊंगा। बोलिए अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तौबा इंसान को जमीन से आसमान पे ले जाती है। तौबा जहन्नम की वादी से निकाल के जन्नत के बागीचों में ले जाती है। तौबा इंसान को गुनाहों के दलदल से निकाल के खुदा की कसम नेकियों के गुलशन में ले जाती है। तौबा हजरते मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, कहत पड़ गया।